तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे सेट से, जिस सेट में महीने की 1 तारीख को ना सारे जो डिसाइपल लोग उनको स्पीच स्टोन यहाँ पे दिया जाता है। हाँ, तो वैसे आज भी देने की बारी आ चुकी है और बच्चे लोग सही से लाइन लगा नहीं रहते। तो जो देने वाली थी ना वो भी कहती शांत हो जाओ, मैं जिसका नाम यहाँ पे लूंगी ना वो आगे आने का उसको दूंगी और फिर वहां से निकल जाने का। हमारे मैकेट का नाम लेती है लिन शुआन। हमारा लिन शुआन आ गया तो कहता है हेलो, मेरा नाम यहाँ पे लिन शुआन है, जो हाई माउंटेन पीक है ना उस पीक का यहाँ पे डिसाइपल हूँ, लाइए मेरा। वो भी देती कि भाई ये लो इस महीने का तुम्हारा स्पीच स्टोन। ये भी कहता है थैंक यू सीनियर। इतना बोलकर वो लेकर निकल जाता है। ढेर सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई थी। जैसे हमारे मैकेट को देखते ना देखते दीवाना बन जाते कि ओ माय गॉड यार ये लड़का कौन है, कितना हैंडसम यहाँ पर है, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, बातचीत करना है, इसका गर्लफ्रेंड बनना है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है मैं कैसे बातचीत यहाँ पे करूँ। और हमको पता भी नहीं ये हमारे सेट का मेंबर यहाँ पे कब बन गया और इसका नाम लिन शुआन, नाम भी कितना बढ़िया है। हमारा मैकेट भी पूरा खुश, यस 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 मैं कितना लकी बंदा हूँ जो ये दुनिया में आया और ये दुनिया में आते मुझे इतना हैंडसम सा बॉडी यहाँ पे मिल गया। उतने में जुओ नाम का एक लाल बाल वाला लड़का आता है और कहता है क्या फर्क पड़ता है हैंडसम से बॉडी लेके, ये बस नॉनसेंस सोल के मीडियम लेवल पर है और देखो मैं नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे जा चुका हूँ। हमारे मैकेट का दिमाग कर दे कि वे लड़कियां पागल हो गई थी, मैं बड़ा खुश यहाँ पे था, आके पूरा मूड डाउन कर दिया। सुन ले लड़के, तू मेरे रास्ते के बीच में खड़ा है, हट यहाँ से। वो लड़का भी कहता नहीं हटूंगा, तू क्या ही बिगाड़ लेगा। हमारा मैकेट एक जोरदार स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है जिससे लड़का संभाल नहीं पाता और ढम से जमीन पे गिर जाता है और हमारा मैकेट निकल जाता है। और वो लड़का भी कंफ्यूज किया, अरे यार ऐसा कैसे, ये लड़का जिसका लेवल मेरे से डाउन है इतना जोरदार स्पिरिचुअल प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है। मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था जिसके चक्कर में गिर गया। वो लड़के सुन, तू आया, तूने मुझसे पंगा लिया और सही सलामत यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल ना वापस यहाँ पर आ। हमारा मैकेट इग्नोर मार देता है और जो से चिल्लाता भी, डरपोक का बच्चा डर गया ना भाई, माँ का दूध नहीं पिया है। हमारा मैकेट भी देखता कि अरे यार इसने तो माँ के दूध की बात कर दी, अब ये गया, अब ये बेटा गया। दूसरी ओर जो लड़का जुगोतन है वो तो अपना वेपन निकाल लेता है अटैक अटैक करने के लिए। कहता है भाई मैं तेरा सीनियर यहाँ पे लगता हूँ और तू सीनियर होकर मेरी इज्जत नहीं करता, हाँ तो गया। बाकी सब कहते हैं भाई जूनियर यहाँ पर है, जूनियर समझ के माफ कर दे, मत मार उसको। ये भी कहता है डोंट वरी, मैं जान से नहीं मारूंगा, बस उसकी इतनी कुटाई करूंगा, इतनी कुटाई करूंगा कि 6 महीने अपने बिस्तर से उतर ना पाए। इतना बोल के हमारे मैकेट पे जोर से अटैक कर देता है और अटैक से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। इसको लगता गया, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता ना हमारा मैकेट गायब था। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ चला गया। हमारा मैकेट जुओ के पीछे आ जाता है और कहता है क्या तू नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पर है ना, बस इतनी पावर तेरे पास है क्या। और लड़का भी देखता नहीं भाई मेरे पीछे कब आ गया, गया गया गया। हमारा मैकेट पीछे से एक ही हमला करता है, बड़ा जोर से करता है और जैसे उसको लगता है ना वो हमसे डम 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 दूर आता है और महसूस करता है कि अरे यार ये जो आदमी हमारा मैकेट वो तो सोल फॉर्मेशन लेवल पे चला गया, लेकिन ऐसे कैसे सोल फॉर्मेशन लेवल पे इतना जल्दी चला गया। 1 महीने पहले जब सेड में साइड डिसाइपल को एडमिशन मिला था ना, ये नॉनसेंस सोल के मीडियम पे था और 1 महीने के अंदर ये सोल फॉर्मेशन पे कैसे चल जाएगा। लड़कियां जो पहले से दीवाने थी और दीवाना बन जाती कि भाई तुम ग्रेट हो, तुम कमाल के, तुम ये हो, तुम वो हो। हमारा मैकेट भी देखते कि वेल में पहले इतना बढ़िया यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब इतना बढ़िया यहाँ पे बन गया। देखो कल्टीवेशन करने के लिए सिंपल ये है, तुमको रिसोर्सेज की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। और 10 दिन पहले की कहानी जानने का मौका मिलता है जब ये अपने मास्टर के पास यहाँ पर आया था और मास्टर ने इसको बाई जीन ये नाम यहाँ पे दिया था, निकनेम दिया था। तो ये भी कहता है कि मास्टर मैं निकनेम लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। जो सुनते मास्टर कहती कि भाई निकनेम ले ले भाई, निकनेम लेने में तेरा बाप का क्या यहाँ पे जाता है। ये भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस रिसोर्सेस लेने आया हूँ और आप मुझे निकनेम दे रही हो। वो कहती भाई तुम्हारी मास्टर यहाँ पर हूँ और तू अपनी मास्टर की बात नहीं मानेगा क्या। हमारे मैकेट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं आपकी बात मानूंगा। और सामने खड़े होकर बात करी थी ना तो बड़े बड़े अरमान डरे किसके मुंह के ऊपर थे। ये भी देखता भाई क्या अरमान यहाँ पर है, वो भी देख लेते कि भाई मेरे अरमान देख रहा है, जोर से टपली मारती है, आंखों पे मारती है बेसिकली। वो भी चिल्लाता ओ माय गॉड मेरी आंखें फोड़ दिया गया। वो सामने से कहती कि भाई तेरी मास्टर यहाँ पर हूँ और सेड की एल्डर हूँ और तू मेरा डिसाइपल यहाँ पर है, अपनी औकात में रह ले। वो भी कहता है यार ये अपनी औकात में रहूंगा। फिर एक स्वॉर्ड निकाल के यहाँ पे देती है और कहती है भाई तू मेरा डिसाइपल बन गया ना तो ये गिफ्ट मेरी ओर से यहाँ पे रख ले। जो सुनते वो भी कहता है आपके लिए मतलब आपकी ओर से यहाँ पे गिफ्ट, शुक्रिया, ये तो बड़ा कमाल का लगता है। वो कहती कमाल का यहाँ पर है, हेवन गेट का वेपन यहाँ पर है। ये भी कहता है नो वे यार, मैंने सुना हमारे सेट का जो सबसे कमाल का वेपन है ना वो भी मोटर गेट का है, ये हेवन गेट का कैसे होगा और आपके पास तो बिल्कुल ना। आ जाता गुस्सा, कहती भाई स्वॉर्ड नहीं चाहिए, ला बेटे ला वापस दे दे। ये भी कहता ना ना भाई मेरी मास्टर ने स्वॉर्ड यहाँ पे दिया है तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे आपको दे दूं वापस, ये शुक्रिया मुझे चाहिए। वो भी कहती गुड, बता भाई तुम्हारा लेवल क्या है। ये कहते कि मैं ना नॉनसेंस सोल के मीडियम लेवल पर हूँ। ये भी कहती छीत हूँ, जब मैं तेरी उम्र की यहाँ पे थी ना मैं तो जैसे कई गुना ज्यादा आगे यहाँ पे थी। हमारे में कहते फिर क्यों आपको सेट का सबसे कमजोर एल्डर कहा जाता है। जो सुनते भी
बेचारी को बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हमारे मेकअप अभी कहता है मैडम मतलब मजाक कर रहा था, सीरियस कहीं को यहाँ पर हो गई, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, ये काम कीजिए, अपनी उम्र यहाँ पे बताइए ना। और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जोर से मुक्का मारती है हमारे मेकअप को और कहती साले भाई तुझे मालूम नहीं है क्या, औरतों से उनकी उम्र यहाँ पे नहीं पूछी जाती। जो सुनते ये भी कहता सॉरी नहीं पूछूंगा, उम्र नहीं तो एज बता दो। वो कहती हाँ एज बता देती हूँ, मैं बस 18 साल की हूँ। जो सुनने के दिन हमारे मेकअप का ऐसा रिएक्शन था कि 18 साल का, अब 18 साल का मैं भी नहीं हूँ, कितनी झूठ बोलती है, औरतों से पूछे ही मत उम्र यार, बताएगी नहीं साली। फिर मास्टर सामने से कहते सुनो मेरी बात यार, ये जो मेरा माउंटेन पीक है इसको हाई माउंटेन पीक कहा जाता है और तुम एक लोटेड डिसाइपल हो, तो माउंटेन पीक यार इसको पहले जैसा स्टोर करके नंबर 1 माउंटेन पीक बनाना है। मनी मन सोचता है ऐसी एल्डर के रहते भर में ये माउंटेन पीक कभी था क्या बढ़िया, मेरे ख्याल से कभी भी बढ़िया यहाँ पे नहीं था। फिर कहती हो कि ठीक है मुझे एक छोटा सा काम है, जो काम करने के लिए ना मैं बाहर जा रही हूँ, आने में मिनिमम 6 महीने का टाइम मुझे लगेगा और जैसे आऊँगी ना कॉम्पिटिशन यहाँ पर होगा, तुमको मेरी ओर से पार्टिसिपेट करना है और तुमको जीतना भी है। हमारे मेकअप कहते हैं कि बाई चांस जीत नहीं पाया और मैं हार गया तो ये कोड़े वोड़े निकाल लेती है और डराती कि अगर तू नहीं जीता ना तो ये मेरे हाथों में कोड़ा होगा और तेरा नंगा पीठ होगा और तेरे नंगे पीठ पे ढाम 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 जाके लगेगा। वो भी कहता ना मैडम मैं पक्का जीतूंगा। ये भी कहती गुड, इस माउंटेन पीक पर है ना मेरे कमरे को छोड़ के तो कहीं भी जा सकता है और हाँ लेजी मत रहना, आराम से अपना कल्टीवेशन करने का, जो चीजें सारा चीज यूज करने का, ख्याल रखने का और जानवरों को खाना पानी भी खिलाने का। ये भी कहता है या मैडम वहां से निकल जाती है। हमारे मेकअप भी देखते कि यार ये चली गई और बोली 6 महीने बाद आऊंगी और कंपटीशन में जीतना ही मुझे पड़ेगा। यार कोई मास्टर रहेगा, कल्टीवेशन सिखाएगा, पावर बढ़ाएगा तभी तो मैं जीत यहाँ पे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी जो मैंने उनको अपना मास्टर यहाँ पे चूज किया। जो सेट की सबसे कमजोर एल्डर भी यहाँ पर है, अब चली गई, मैं भी जाके घूमता हूँ तो यहाँ वहाँ घूमता है और फनील एक बड़ा सा गेट है, वो गेट ओपन करता है और उस गेट के पीछे कमाल का स्पिरिचुअल गार्डन था इस माउंटेन पीक का और लिटरली कुछ ज्यादा कमाल का। वहाँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी थी ना बड़ी डेंस यहाँ पे थी। इसके दिमाग में आता कि अगर बाप रे किसी बंदे ने यहाँ पे कल्टीवेशन किया ना, उसका कल्टीवेशन कितना बढ़िया तरीके से इंप्रूव होगा। और एक सेकंड, ये मेरे मास्टर का यहाँ पर ना, फिर मेरे मास्टर कल्टीवेशन लेवल इतना लो यहाँ पे कैसे, क्या बताऊँ यार, खुद ही नल्ली यहाँ पे रहेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना तो बहुत ही जल्दी मैं तो भाई सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे भी चल जाऊंगा, उसके बाद जो इंटीग्रेशन स्टेज पे भी चल जाऊंगा। लेकिन मास्टर का को नहीं जा पाई। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है, मास्टर पक्का ना किसी अमीर ज़ादे की बेटी यहाँ पर होगी, खुद के अंदर टैलेंट यहाँ पे नहीं है लेकिन बाप द्वारा ना सारी की सारी कमाल की चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और एक सेकंड, अगर ऐसी बात है तो अगर मैंने मास्टर को पटा पिटा लिया, अगर अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, अगर अपनी बीबी यहाँ पे बना लिया, फिर तो ये सारी चीजें मुझे भी मिलती रहेगी और अपनी जिंदगी तो भाई सेट हो जाएगी। यानी अभी से बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है। उतने में किसी छोटी बच्ची की आवाज आती कि फाइनली यहाँ पे कोई आ गया। हमारे मेकअप अभी देखता अभी क्या हुआ, कौन यहाँ पर है, छोटी बच्ची सामने थी। वही छोटी बच्ची कहती है हेलो सीनियर कैसे हो। हमारे मेकअप का सपना चूर चूर हो जाता है कि इस माउंटेन पीक पे एक छोटी बच्ची, ये पक्का मेरी मास्टर की नाजायज औलाद यहाँ पर होगी, यानी पहले से बेटी है, यानी उनको पटाना पुटाना बीबी बनाने का सपना ही रह जाएगा। फिर जो छोटी बच्ची ना हमारे मेकअप से पूछती भाई आप डिसाइपल हो क्या। हमारे मेकअप कहते यस, तुम कौन हो। ये कहती है यूरोंग यहाँ पे नाम है और ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना यही पेड़ में हूँ, ये पेड़ की मैं स्पीड यहाँ पर हूँ, जब से ये पेड़ यहाँ पे है ना और मैं तब से यहीं पर हूँ और तब से समझो यहीं पे पैदा हुई हूँ, जो कुछ ना सब मेरा यहीं पर हुआ है। हमारे मेकअप कहता अच्छा तुम पेड़ की स्पीड हो क्या, हाँ तुम इकलौती यहीं पर हो क्या। ये भी कहते नहीं, मेरे अलावा ना शुआन रैन नाम की दीदी भी यहीं पे रहती है और शुआन रैन का मतलब होता है बड़े बड़े। हमारा मेकअप अभी सोचता बड़े बड़े, आप कोई लड़की क्या बड़े बड़े अरमानों वाली, नहीं यार वो भी इसकी जैसी बच्ची निकल गई। तो सामने से फिर कहती हो कि ठीक है यहाँ पे बैठे मत रहिए, चलिए मेरे साथ मैं आपको शुआन रैन दीदी से भी मिलाती हूँ। एक दूसरे पेड़ के पास आती हो, कहती भाई दीदी 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 जल्दी से बाहर यहाँ पर आओ। हाँ तो पेड़ से वो भी बाहर आती है, वो भी एक छोटी बच्ची थी और कहती भाई क्या हो गया और 50 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया क्या। ये भी कहती नहीं 50 साल का टाइम नहीं गुजरा, क्या ना मास्टर ने फाइनली डिसाइपल बना लिया। ये भी कहती हैं क्या बात करो सच्ची में डिसाइपल बना लिया, बताओ बताओ कहाँ पे डिसाइपल है। हमारे मेकअप के पास आती है और कहती है केवल मेरी ओर से नमस्कार। तो यही था वीडियो, कैसा लगा मुझे बताइए। इसके 2 चैप्टर्स और आएंगे, दोनों देख के मुझे बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप जैसे अपनी मास्टर के स्पिरिचुअल गार्डन में आता है, 2 पेड़ की स्पीड यहाँ पे दिखाई देता है। एक का नाम यहाँ पे यूरोंग था और सेकंड का नाम है ना रैन शुआन यहाँ पे था। जो रैन शुआन यहाँ पे थी ना अपना फ्रूट यहाँ पे देती है पेड़ वाला और कहती है कि अगर आपने मेरा फ्रूट यहाँ पे खाया ना, जितना आपको मेहनत 10 साल कल्टिवेशन करने पर मिलता है ना उतना फ्रूट अकेले दे देगा। हमारे मेकअप को विश्वास नहीं होता, ये कहती है सच्ची में ऐसा ही होता है। मैं मजाक बिल्कुल भी यहाँ पे कर नहीं रही, लेकिन अभी आपका लेवल का मैं
आपका फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। अगर आपने इसको खाया ना तो या तो आपकी बॉडी ये ब्लास्ट हो जाएगी या तो इसको अच्छे से पचाने में 100 साल का टाइम लग जाएगा, यानी अभी के लिए आप खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं बने हो। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा यानी अभी मैं खा नहीं सकता, हाँ तो मैं कब तक यहाँ पे खा सकता हूँ, मुझे बताओगी क्या। जो सुनते वो कहती है कि कब तक आप खा सकते हो, आई डोंट नो, जब मास्टर यहाँ पर आएंगे ना उनसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ओके ठीक है, तुम दोनों को अलावा भी कोई और कमाल का फ्रूट, कोई कमाल का जड़ी बूटी है क्या गार्डन में जिसको खाते ही मेरा पावर बढ़े, कुछ ऐसा है क्या। जो सुनते ये कहती है कि वेल वैसा तो आई डोंट नो शायद नहीं होगा, लेकिन ये जो पानी है ना ये पानी आप पी सकते हो, पानी पीने से आपका पावर बढ़ेगा। तो हमारे मैं कहता देखता भाई तुम लोग इस पानी में पैर डाल के बैठे हो और तुम मुझे ये पानी पीने को बोल रहे हो, नहीं पीऊंगा मैं। और तभी यू रोंग ये भी कहती कि मुझे याद है मास्टर ने बोला भी था जो पानी यहाँ पर है ना इस पानी को स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे कहा जाता है। हाँ मुझे बस इतना याद है। हमारा मैं कहता जैसे सुनता ना उसकी दुनिया हिल जाती कि अभी स्पिरिचुअल वाटर मजाक है क्या। जहाँ तक कि मुझे याद है कि तुमको एक बूंद, हाँ लिटरली एक बूंद स्पिरिचुअल वाटर लेने के लिए 130 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ते हैं, और मैं जैसे डिसाइपल को एक महीने में ना 100 स्पिरिचुअल स्टोन ये सेट वाले यहाँ पे देते हैं, यानी अगर मैंने 2 महीने की सैलरी यहाँ पे लगाई तो जाकर ना मुझे 1.5 बूंद यहाँ पे पानी मिलेगा। और यहाँ पे फ्री में इतना सारा पड़ा हुआ है। हाँ इसको पी तो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पैर डाल दिया, लेकिन नहा तो सकता हूँ ना, अपने कपड़े उतारता है और चल जाता हूँ, कहता हूँ माय गॉड मजा आ रहा है, तुम दोनों भी नहाना चाहोगी क्या। जो देखते रहे शुआन कहती है कि अरे यार ऐसा लगता है ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और इसने दुनिया यहाँ पे देखी नहीं है, आई डोंट नो मास्टर ने ऐसे डिसाइपल काय को बनाया है। जो सुन यूरेंग कहती है भाई वही तो, इतने सालों से उन्होंने कभी डिसाइपल बनाया नहीं था, आज उन्होंने डिसाइपल काय को बनाया, आपको मालूम है क्या दीदी। जो सुन वो भी कहती है हाँ यार इतने साल हो गए, वो अकेला रहती है कभी डिसाइपल बनाया नहीं है, आज डिसाइपल बनाने का काय को यहाँ पे इंतजार किया, मतलब काय को उन्होंने किया। अब यहाँ पे आती है इसकी मास्टर की ओर, जो एक अंडरग्राउंड पैलेस यहाँ पे था वहां पे आ जाती है अपना रूप चेंज करके। यानी अभी के लिए ऐसा समझो जो मास्टर यहाँ पर ना बड़ी कमाल की है, उनके पास जो भी चीजें बड़ी कमाल की है, लेकिन अपने सेट में सबसे कमजोर और सबसे बेकार एल्डर बन के रहती है, लेकिन रियलिटी में कहीं की लॉर्ड यहाँ पर है। तो उसी एरिया के अंदर आ चुकी थी, सब लोग कहते कि हमारी महारानी आपका स्वागत है। ये भी आराम से अपने सिंहासन पे बैठ जाती है, कहती बोलो क्या हुआ तुमने मुझे काय को यहाँ पे बुलाया। वो लोग कहते महारानी का स्वागत है, थैंक गॉड आप वापस आ चुके हो। ये भी कहती वो सारी बातें छोड़, मैंने बोला ना मुझे काय को बुलाया वो बताओ। जो सुंदर बुड्ढा बताना चालू करते कि भाई टाइशे नाम का जो जगह यहाँ पर उस जगह पे अजीब सा रिएक्शन हुआ था, तो हमारे जो लू यू है ना वो चेक करने के लिए यहाँ पे गए थे, काफी दिन हो गए, काफी महीनों हो गए, इंश्योर 1 साल से ज्यादा का टाइम चल गया, उनके बारे में कोई भी खबर यहाँ पे नहीं आया है। हमने पता करने की कोशिश यहाँ पे की लेकिन हमको कुछ भी मालूम नहीं चला। जो सुंदर मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हूँ, कहती नल्लो तुमसे एक छोटा सा भी काम यहाँ पे होता नहीं है। पहली बात है ना उस यूलू के बच्चे को वहां पे जाने को किसने बोला था, मैंने मना किया था ना कुछ भी हो जाए वहां पे कोई मत जाना। जो सुंदर बुड्ढा भी कहता है कि वेल यार थोड़े उतावले बंदे यहाँ पर, उनको रहा नहीं जाता, अजीब लगा वो यहाँ पे चले गए। जो सुनते मास्टर कहती ओके ठीक है, तो तुमने मुझे यहाँ पे काय को बुलाया, तुम क्या चाहते हो मैं जाऊं और जाकर उसको बचा कर लेकर आऊं। तो ये बुड्ढा कहता क्योंकि यूलू हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेंबर है, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि आप जाओ और बचा के यहाँ पे लेकर आओ, उसके बिना ये जगह का ध्यान कौन रखेगा, आप रखोगे क्या। ये कहती भाई पागल नहीं हो, जो मतलब मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे बेकार एरिया में रहूंगी और ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, इसलिए चलो ठीक है मैं चलती हूँ और बच्चा यहाँ पे लेती हूँ। और जब वो यहाँ पे नहीं था कोई और भी बीच में घुसा था क्या, मुझे आइडिया लग रहा है उसके बारे में, चलो सबसे पहले उसकी बैंड बजाते। आओ आते हमारे मेक कैरेक्टर की ओर, जो स्पिरिचुअल वाटर के अंदर बैठ कर ना 3 दिन का टाइम हो चुका था और अपना कल्टिवेशन यहाँ पे किया जा रहा था। और तभी बाहर सर से जो लड़की यहाँ पे थी भाई यू रॉन्ग, वो भी देखती भाई क्या हो गया, 3 दिन से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कहीं वो लड़का मर तो नहीं ना गया। तभी फाइनली रिएक्शन होता है, हमारे मेक कैरेक्टर का फायदा वायदा हो जाता है, शायद लेवल अभी हो जाता है, और बड़ा खुश यहाँ पे था, कहता बोलो कैसा लगा। वो कहते कैसा लगा, मुझे लगा अच्छा तुम यहाँ पे मर गए क्योंकि तुम काफी नल्ले यहाँ पर हो। हमारे मेक कैरेक्टर को बुरा लगता है कि अरे यार मुंह पे ऐसा नल्ला कौन बोलता है। और एक सेकंड यार ये इतना कमाल का स्पिरिचुअल वाटर है, तुम रोज इसमें पैर अपना धोती हो, इससे बर्बाद हो जाता, तुमको आइडिया भी है क्या। जो सुंदर ये भी कहती है कि कौन सी नहीं बात है भाई, एक साथ हुई ना, मैं तो कई सालों से ये काम यहाँ पे करते आ रही हूँ। हमारे में कहते कहते कई सालों से, ये भी कहती है कई सालों से, मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले मैं पैदा यहाँ पर हुई थी। मास्टर ने बोला भी था कि वैसे भी पानी ज्यादा किसी हमारे काम का नहीं है, हाथ धो लेना, पैर धो देना, मुंह धो लेना, पिछोड़ा धो लेना, जो तुमको धोना ना तुम धो सकते हो। हमारा मैं कहते भी सोचता वो यार इनके लिए पानी सच्ची में नोवा पानी के बराबर है। फिर आराम से अपने कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाता है और गहरी सोच में ना डूबा पड़ा था। तो ये लड़की भी देखती भाई क्या हो गया, कौन सी गहरी सोच में सोया पड़ा है, आई मीन उठा पड़ा, आई मीन लेटा पड़ा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है। हमारा मैं कहता देखता भाई ये वाटर तो बड़ा कमाल का है, जिससे मेरा बड़ा कमाल का फायदा हो गया। ये जो फ्रूट है जो खाने से मना कर दिया, मुझे लगता है शायद मुझे खा लेना चाहिए, और मैंने खा लिया ना डरे का अगर मैं इमॉर्टल यहाँ पे बन गया तो मजा आ जाएगा। यूरोंग मेरी बात यहाँ पे सुनो, अगर एक फ्रूट मैंने ले लिया, हाँ तो पेड़ वाली जो लड़की यहाँ पे थी भाई क्या नाम था शुआन, वो मुझे कुछ बोलेगी नहीं ना। जो सुनते ये भी कहते नहीं वो सो रही है भाई, अगर आपने ले भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे फ्रूट यहाँ पर है, एक दो अगर तोड़ भी लेते ना उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या
वो आप काय को पूछे जा रहे हो। ये भी कहता है जब फर्क ही नहीं पड़ता, जब फ्रूट इतना कमाल का ही तो जाके मैं एक तोड़ ही लेता हूँ। तो उछलता है और उछल के फनीली एक फ्रूट तोड़ लेता है और लेने के बाद है ना कहता है कि हाँ 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 मेरे हाथ में आ गया, अब मुझे इंप्रूव करने से कोई बचा नहीं सकता। यू रॉन्ग कहती है संभल के यार, उसका नुकसान भी हो सकता, हमने तुझे बताया भी था। हमारे में कटा कहता है यार 10 साल का फायदा ना एक बार में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा भी था मेरी बॉडी चाहे तो एक्सप्लोर भी हो सकती है, तो अभी के लिए रखे रहता हूँ, बाई चांस कभी मुसीबत में पड़ गया, कोई रास्ता यहाँ पे नहीं बचा तो जाकर फूड यहाँ पे खा लूंगा। तो लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा था तुम बेकार फैसला नहीं लोगे। अब आते भाई मास्टर की ओर, जो कि उस एरिया में आ चुकी थी जिस एरिया से यूलू गायब हुआ था। अपने साथ बाकी बंदों को लेकर आती है, उनको कहती है तुम बाहर रुको, अंदर डेंजर हो सकता है, अंदर मैं अकेले जाती हूँ। तो अकेले जाती है, अंदर कोई बंदा पहले से सिंहासन पे बैठा हुआ था और कहता भाव ये डेंजरस एरिया है, ये मेरे एरिया है जहाँ पे लोग आने से पहले ना डरते हैं, कांप जाते हैं मेरे नाम से, लेकिन तू छोटी बच्ची बिना डर के हमारे अंदर घुसे चली आ रही हो, बड़ी हिम्मत वाली है। जो सुनते मास्टर कहती है बड़ी हिम्मत वाली हूँ। यूलू कहाँ पर है वो बता। जो सुनते कहता कौन यूलू, मैं तो तुम्हारे किसी यूलू को यहाँ पे नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची में यूलू या लू यू के बारे में यहाँ पे जानना है ना, जरा आओ और हमारे साथ यहाँ पे बैठ के चीट चैट कर लो, मतलब बातें कर लो। हमारी मास्टर कहती है अगर बातचीत करने से वो मुझे मिल जाता तो चलो यार मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। जो सुनते आदमी भी कहते हैं कि मैडम आप समझी नहीं, बात मतलब करना लड़ाई करना, मेरे साथी लोग हमला करो तो वो दोनों हमला कर देते हैं। ये भी कहती है मैं समझ गई, बातचीत मतलब लड़ाई करना, करो लड़ाई, वो दोनों हमला करते हैं तो ये अटैक है ना रोक लेती है और कहती बस तुम्हारे में इतना दम है क्या, और मैं अपना दम यहाँ पे दिखाती हूँ। अब आते हैं हमारे मेकअप पे जिसका काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका था। ये भी कहता है चलो यार इंप्रूवमेंट तो मेरा बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो लेवल अप कहते हैं ना लेवल अप, हाँ वो अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जो लड़की थी यूरोंग वो भी कहती है कि वेल हाँ इतना जल्दी नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी में जो भी मेरिडियन यहाँ पे थे ना वो स्पिरिचुअल वाटर ने भले क्लीन यहाँ पे कर दिया, लेकिन तुम्हारे मेरिडियन में काफी गड़बड़ यहाँ पर है। क्या गड़बड़ है मुझे भी उतना आइडिया यहाँ पे नहीं है, छोड़ नल्ले हो तुम। हमारा मेकअप अभी लाइक अरे यार ये इसने कितने बार मुझे नल्ला यहाँ पे बोल दिया, लेकिन एग्जैक्टली मेरी बॉडी में क्या गड़बड़ है मुझे खुद आइडिया नहीं है। एक बार मास्टर को आने दो, उन्हीं से पूछ लूंगा। लेकिन मास्टर गई तो गई कहाँ पर। अब आते हुए इसकी मास्टर की ओर जहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी, उस आदमी की इसने बैंड बजा दी थी और कहती बस इतने दम है तेरे अंदर, अब ये लोग कहाँ पर है बता दे। उतने में पीछे से एक लड़की आती है जो उस आदमी की बेटी थी और कहती है कि भाई मेरे अब्बा जान ठीक हो क्या, कमीनी की बच्ची मेरे अब्बा जान को छोड़ दो। तो सामने से अब्बा जान भी कहते करे मेरी बेटी प्लीज दूर यहाँ से हटो। बेटी कहती कि कमीनी तूने मेरे अब्बा जान पे अटैक किया और तू तो गई, इतना बोल के हमारी मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे आ रही थी। तो सामने से ये भी देखती है अच्छा मुझे बार बार कमीनी यहाँ पे कह रही है तू तो गई, इतना बोल कर ना उस लड़की पे अटैक करती है और लड़की को बेहोश कर देती है। बाप भी कहता है मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो ये भी समझ जाती तेरी बेटी है ना, ये भी बड़ा तुझसे प्यार करती है, लगता है तू भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार यहाँ पे करता है। तेरी बेटी को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, अगर तू मुझे यूलू के बारे में बताएगा ना तो जाके तुझे तेरी बेटी लौटाऊंगी, बाय। इतना बोल के बेटी को लेकर निकल जाती है और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कटर वो सेड में घूम रहा था, तो सेड के जो भी लोग थे ना लोग ऐसा देखते हो माय गॉड ये लिन शिवन इसका यहाँ पे नाम है, जिसने जुओ को एक ही अटैक में यहाँ पे हरा दिया था। सबको लगा काफी लो लेवल का है, लेकिन ये तो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल का यहाँ पे निकल गया। यार चाहे तो इनर डिसेबल भी बन सकता है। सारी बातें सुनने के बाद हमारा में कटर बड़ा खुश यहाँ पे था कि वो यार क्या तारीफ हो रही है, और एक हॉल में यहाँ पे जाता है। हॉल के जो डिसेबल है ना वो भी इसकी ओर यहाँ पे देखने लग जाते हैं। तो हॉल का जो एल्डर यहाँ पे था एक बुढ़ा, वो बाकी सारे डिसेबल से कहता भाई क्या हो गया, तुम उसकी ओर को घूस के देखे जा रहे हो, उसको मुंह के ऊपर यहाँ पे सोना चांदी या टट्टी लगा हुआ है क्या। हाँ तो सब लोग कहते ना ना मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी देखते हुआ यार ये एल्डर तो कुछ ज्यादा सीरियस एल्डर है, उफी वो एल्डर है ना हमारे मेन कट्टा ऐसे कहते सुनो भाई तुम यहाँ पर आए हो ना पक्का तुम चीजें रिफाइन करने के लिए आयोगे, आई मीन सीखने के लिए आयोगे, बताओ अपने बारे में तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, तुम कहाँ से यहाँ पर है, तुम्हारी फैमिली यहाँ पे कैसी है। हमारे मेन कट्टे को याद आता है जो लड़की अपनी थी छुटकी बच्ची यूरोंग, उसने कहा भी था कि तुमने कल्टीवेशन चालू कर लिया, या तो भाई तुम वेपन रिफाइन करना सीख लो या तो एल्केमिस्ट कम कर लो, यानी पिल रिफाइन करना बना लो। और इसी एल्डर के पास आना, तो जाके मैं इस एल्डर के पास यहाँ पर आया तो सामने से बात आती हेलो लिन शिवन मेरा यहाँ पे नाम है, जो नांग यांग देश ना उसके बॉर्डर पे मेरा गांव यहाँ पर आता है, और हमारे जो गांव वाले जो परिवार वाले ना वो सबके सब किसान यहाँ पर है। बुड्ढा भी कहता हो ठीक है समझ गया, मुझे बताओ तुम वेपन रिफाइन करना सीखना चाहते हो, वेपन रिफाइनर बनना चाहते हो, या पिल रिफाइन करके एल्केमिस्ट बनना चाहते हो। हमारे में कटा कहते हैं कि अगर आपको एतराज यहाँ पे ना हो तो क्या मैं दोनों सीख सकता हूँ। जैसे ये लाइन बाकी पब्लिक यहाँ पे सुनते ना, बाकी
बंदे हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते कि भाई खुद को क्या कहीं का जीनियस समझता है जो दोनों चीज यहाँ पे सीख लेगा। एक ही चीज सीखना बहुत मुश्किल होता है। बूढ़ा आ गया तो कहता है भाई तुम मुझे टैलेंटेड बंदे लगते हो, शायद हो सकता है तुम दोनों चीजें सीख लो यार, अपना हाथ आगे करो, तुम्हारे में किस चीज का एटीट्यूड है वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो अपना हाथ आगे करता है, ये भी कहता है वेपन और पिल बनाने के लिए आग एटीट्यूड होना जरूरी है। आग वाला है क्या? वाह यार तुम्हारे पास तो आग वाला यहाँ पे है, और आग वाले के अलावा वुड वाला यानी लकड़ी का भी है। मानना पड़ेगा भाई दो दो यहाँ पर है। लकी हो भाई टैलेंटेड यहाँ पर, तो चांसेस यहाँ पर है कि सीख लोगे, लेकिन ज्यादा है ना वेपन बनाने के ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। हमारा मैं कहता कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? उसको तो बुढ़ा और चेक करता है। हाँ तो जो पत्थर वाला एलिमेंट है ना वो भी एटीट्यूड निकल जाता है। चौक जो तो माय गॉड एक एक नहीं बल्कि तीन तीन एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है, फिर तो सच्ची में तुम दोनों के दोनों काम यहाँ पे सीख सकते हो। जैसे बाकी डिसाइपल सुनते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे ये लड़का सच्ची में जीनियस निकल गया, एक दो नहीं बल्कि तीन तीन एटीट्यूड है। ये वाला लड़का सोचता है कि बाप रे उसके सामने हम चाय में पानी कम है, हमको तो भाई मुंह दिखाने में भी अब शर्म आ रही है। बाकी डिसाइपल तो ये भी कहते भाई गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बूढ़ा भड़क जाता हो, कहते क्या तुम ये कहना चाहते हो मेरे से गलती हो गई? ये वाला डिसाइपल कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ये कहने का मतलब था कि जब लिन शुआन इतना कमाल का है तो उसको सिखाना चालू करो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। जो सुनते बुढ़ा कहता है यस 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 मैं मास्टर तुम्हारा हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं तब से मास्टरगिरी कर रहा हूँ जब से तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे मैं कहते भी खुश की वाह यार ये तो बुढ़ा बड़ा कमाल का निकल गया, मेरे वजह से देखो ये अपने डिसाइपलों को डांट रहा है, मुझे सिखाने को भी तैयार हो गया और दोनों चीज सिखाएगा। लेकिन बुढ़ा फिर एक लाइन बोल देता है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे मैं कहता को अच्छा नहीं लगेगा। वो ये कहते कि भाई तुम बड़े कमाल के हो, बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो, लेकिन तुम जिस माउंटेन पीक के एल्डर मतलब जिस माउंटेन पीक के मेंबर हो ना वो माउंटेन पीक बेकार है, तुम्हारी एल्डर तुम्हारी मास्टर वो भी बेकार यहाँ पर है, उनका सपोर्ट यहाँ पे छोड़ो, मेरे अंडर में आ जाओ, तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बन जाओ, तुमको सारे रिसोर्सेज सारा सामान और पूरा टाइम भी मिलेगा। बाकी डिसाइपल देखते हो माय गॉड मास्टर अपना चालाकपन दिखा के देखना लुमड़ी जैसा मुंह यहाँ पे बनाए रहेंगे और चोमू जैसा मुंह यहाँ पे बनाया हुआ था कि बेटे बन जा बन जा बन जा मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बन जा। बाकी डिसाइपल देखते कि अरे यार ये चोमू लग रहे भाई, ऐसे में कौन बनेगा, मुझे तो मेरे सामने कोई बुढ़ा ऐसा मुंह बना देगा ना तो मुंह पे लात मार के निकल जाऊंगा। हमारे मैं कटे भी देखते हो माय गॉड ये बुढ़ा क्या चालाकी गिरी करके मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। ना 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 बिल्कुल ना, इसलिए मना कर देता हूँ। कहता ना मेरी मास्टर बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने अपना डिसाइपल बनाया, एहसान किया, ये जो एहसान का बदला मैं नहीं कभी भूल सकता। जो सुनते बुढ़ा भी कहता है सच्ची में देख ले भाई सच्ची में तू उसको छोड़ के मेरे पास नहीं आएगा। हमारे में कहता यस मैं सच्ची में नहीं आऊंगा। एल्डर ये भी कहता देख ले भाई तुम्हारी जो मास्टर यहाँ पर ना सेठ के सबसे कमजोर एल्डर यहाँ पर है, तुझे इस बात का आइडिया है? हमारे में कहता यस मुझे आइडिया है, लेकिन तो भी उनका साथ छोड़ के आपके पास नहीं आऊंगा। जो सुनते बुढ़ा भी कहता है चलो ठीक है भाई जब तू इतना बोल ही रहे हम तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन बाद में तुझे लगे कि भाई ठीक है नहीं है मुझे अब नहीं रहना तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे हमेशा अपने डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ। और हाँ जाने से पहले मैं तुझे ये देना चाहता हूँ, ये भट्टी यहाँ पर है जहाँ पे तू पिल बना सकता है, जो मैं 500 साल पहले जब यंग था ना तब मैं यूज़ करता था, तो इसको यूज़ कर सकता है। इसके अलावा ये दोनों टेक्निक ले ले, एक टेक्निक तुझे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देगा, दूसरा टेक्निक तुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देगा। रही बात डिसाइपल बनने का बाद में कभी आ जाना तब जब तुझे अपनी मास्टर से मन भर जाए। इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और जैसे निकलता है ना तो हमारे मेकट भी एक यार बड़े तेजी से निकला। पीछे से जो बाकी डिसाइपल थे ना हमारे मेकट से जल रहे थे, वो बड़ा गुस्सा भी कर रहे थे कि वाह मास्टर वो हमारा है, आज तक उसने कभी भी इतना बड़ा ऑफर हमको नहीं दिया जितना बड़ा ऑफर इसको देके चला गया। तो हमारे मेकट भी कहता है क्या हुआ भाई तुम बड़े गुस्से में लग रहे हो, तुमसे मेरे सीनियर यहाँ पे लगोगे, मेरे हाथों से भट्टी और टेक्निक चोरी करना चाहते हो क्या? उनको गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, मन तो चोरी करने का था लेकिन नहीं कर सकते ना। कहते ना भाई तुम जूनियर हो, मास्टर ने गिफ्ट यहाँ पे दिया है, हम कैसे ले ले। हमारा मेकट भी कहता बहुत ही बढ़िया, इसलिए मैं तो चला बाय, तो झोले में सामान भर के जा रहा था। ये लोग कहते भाई ऐसा कौन भाई बोलता हूँ ये फटा सा झोला तुझे कहाँ से मिला? हमारे में कहता नया नया हूँ, अभी ज्यादा नया नया झोला यहाँ पे नहीं मिला है, पुराना झोला यहाँ पे मिला है, बाय बाय अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे करना। इतना बोल के निकल जाता है। ये जो बुढ़ा वाला था ना वो दूसरे किसी अल्डे के पास आता है, बताता है ऐसी ऐसी बातें, उसने मना कर दिया यार मैं टूट गया, बड़ा बुरा लग रहा है। तो दूसरा अल्डा कहता भाई क्यों तुझे बुरा लग रहा है, क्या उसमें खास बात है? यही ना कि भाई वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेज पे जा चुका है। देखो इससे पहले मैंने सॉल्व फॉर्मेशन जो लेवल बोला था ना सॉल्व फॉर्मेशन, ये बस राइटर ने नाम चेंज करके गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, तो मैं भी ना गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ही बुलाऊंगा। हाँ तो ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का भी लो लेवल पर है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सेट में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसकी उम्र के थे और इसकी उम्र के अंदर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन पे चले गए, कोई बुरी बात नहीं है। ये भी कहते बात नहीं भाई, उसको अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता था। जब मैंने चेक किया ना उसके पास से तीन तीन कमाल का एटीट्यूड यहाँ पे था, एक लकड़ी का, एक आग का और एक जो मैंने पत्थर बोल दिया था, पत्थर नहीं था बल्कि मेटल यहाँ पे था। और इसमें जो आग यहाँ पर है ना वो आग वाला सबसे बढ़िया है, अगर वो करता ना तो कमाल का अल्केमिस्ट यहाँ पे बन जाता। जो सुनते इस वाले एल्डर को विश्वास नहीं होता, कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में। अब इस एल्डर के मन में भी लालच आ जाता, कहता अरे बाप रे अगर उसको मैंने अपना डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बना लिया फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो बुढ़ा उसको टपली मारता कि साले धोखेबाज आदमी, डायरेक्ट डिसाइपल में बनाना चाहता हूँ, तुझे जैसे बताया वैसे तुझे लालच आ गया और इतना आसानी से
तो बन जाता तो अब तक बन ही जाता। मैंने उसको ऑफर यहाँ पे दिया था, उसने मना कर दिया। उसकी जो मास्टर यहाँ पर है एल्डर ली, हाँ उसकी मास्टर का नाम ली यहाँ पर है, हाँ तो एल्डर ली का नाम लेकर उसने मना कर दिया। तो ये भी कहता है डोंट वरी, चलो यार हम जाके एल्डर ली से ही बातचीत कर लेते हैं। आओ आते हैं हमारे मेन कट पे जो अपने माउंटेन पीक पे वापस आ चुका था। ये दोनों भी पीछे से आ जाते, कहते हैं हेलो लिन शुआन। हमारे लिन शुआन भी कहता है आप दोनों यहाँ पे काय को आए हो। जो सुनते लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, तुम्हारी मास्टर लिन कहाँ पर है यार, मास्टर ली कहाँ पर है, बुलाओ हमें कुछ बातचीत करना है तुमको अपने ग्रैंड डिसाइपल बनाने के लिए। हमारे में कहता है कि सॉरी पहली बात मास्टर यहाँ पर है भी नहीं, और सेकंड बात यार कुछ भी कर लो, मैंने मान लिया कि भाई वही सबसे बढ़िया मास्टर है, उनको छोड़ के कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, तो आपका पर्सनल डिसाइपल नहीं बन सकता, प्लीज चले जाइए। मनी मन सोचता है मेरे मास्टर के पास इतना कमाल का फ्रूट है, कमाल का वेपन है, अब इस फ्यूचर लिक्विड यहाँ पर है जहाँ पे रोज नहा सकता हूँ, उनको छोड़ के कोई पागल ही जाएगा, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब ये वाला जो एल्डर है ना, ये एल्डर यहाँ पे नहीं है, ये लीडर यहाँ पर है। हाँ तो यही सामने से कहता है टेंशन मत है, तुझे डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनना, मत बन यार, मैं तुझे जो सारी चीजें चाहिए सारी चीजें यहाँ पे दूंगा, बस मेरे अंडर में आ जा। हमारे में कहता भाई मतलब तो वही हुआ ना भाई, आपके अंडर में आने यानी आपका डिसाइपल बनने के बराबर है। मैंने ठान लिया कि भाई मैं इनका डिसाइपल ही ठीक हूँ, इन्हीं का रहूंगा, आपका नहीं बन सकता, सॉरी यार। जो सुनते लीडर भी कहता चलो जब तू इतना कह ही रहे तो हम भी तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं करेंगे, दोनों निकल जाते हैं। बुड्ढा कहता ले आ गया स्वाद, बड़ा आया कि मैं बना लूंगा। तो लीडर भी कहते हैं यार ताना मत मारो यार, ताना मत मारो, नहीं बना तो नहीं बना। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। आपको कैसा मुझे लगा कमेंट में लिख के बताओ, अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना हम कोई दूसरा देख लेंगे। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत ये हमारे मेकट ऐसा जो कि अपने मास्टर के गार्डन में यहाँ पे बैठा हुआ था, और गार्डन में बैठने हुआ था ना भट्टी निकाल लेता है। ये वही भट्टी है जो पिछले एपिसोड के एंड में बुड्ढे ने दिया था, और ये पिल बनाना चाहता था, और पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी यहाँ पे चाहिए। तो गार्डन में जो घास यहाँ है ना, वो घास ले लेता है और बनाना चालू करता है, कहता है यू हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद है ना ऑटोमेटिक ही जो पूरा घास फूस था ना ब्लास्ट यहाँ पे हो जाता है। हमारे मेकट का मुंह भी जल जाता है, कहता मम्मी रे ये क्या हो गया यार, मेरे पास कोई रेसिपी नहीं था, बस मैं रैंडम बनाने को बैठ गया था, जिसके चक्कर में गड़बड़ हो गया। अगर रेसिपी यहाँ पे होता ना तो ये गड़बड़ मुझसे कभी भी नहीं होती है। रही बात मैंने घास यूज को किया था, क्योंकि घास देखने से नॉर्मल घास यहाँ पे लगता है, लेकिन ये भी एक टाइप का हाई लेवल का जड़ी बूटी है, इसके द्वारा बड़ा हाई लेवल का पिल यहाँ पे बन सकता है। ये जो लड़की थी ना, ये भी कहती कि अरे यार प्लीज ऐसा आलतू फालतू है ना भट्टी यूज मत करो, वरना एक दिन मर जाओगे। जो सुनते ही रैंश वन ये वाली लड़की बताती है कि हाँ इस एरिया में तुमको जो भी गार्डन में घास फूस या जो भी फ्लावर दिखाई देते ना, वो हाई ग्रेड की जड़ी बूटी यहाँ पर है, और इतने कमाल की जड़ी बूटी से पिल बनाने के लिए तुमको कमाल का भट्टी चाहिए, ना कि कोई आलतू फालतू भट्टी यहाँ पे चाहिए। हमारा मेकट समझ जाता कि अच्छा ये ग्रास और ये सारी जड़ी बूटी इतनी कमाल की है कि भट्टी बेकार हो गया था, जिसके चक्कर में ये पिल अच्छे से बन नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका यहाँ पे पता लगाता हूँ। कुछ दिनों का टाइम यहाँ पे गुजर जाता, हमारा मेकटर वापस बुड्ढे के पास जाता, क्योंकि बुड्ढे ने पिल बनाने का काम दिया, तो वही पिल ये बना रहा था। वही कहा जाता बताओ यार तुमने पिल बना लिया क्या। जो सुनते हमारा मेकटर पिल की बोतल यहाँ पे देता है और कहते लो मैंने पिल बना लिया। बुड्ढा भी पिल जैसा देखता ना देखते ही चौंक जाता है। हमारा मेकटर मनी मन सोचता कि वेल मैं तो लो ऑफ रखना चाहता था, लेकिन ना चाह के भी रख नहीं पा रहा। वो कुछ बोलने ही वाला था, उतने में एक दूसरा डिसाइपल आता है और आते हमारे मेकट का मजाक उड़ाता है और कहता है बेटे क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतने दिनों बाद भी ना तुझसे बस एक ही पिल यहाँ पे बना। तो हमारा ये कहता है भी हम बुड्ढा कि अरे शांत हो जाओ लॉन्ग मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो। तो लॉन्ग नाम था उस लड़के का, वो भी कहता ना सीनियर आई नो हो सकता बड़ा कमाल का टैलेंटेड यहाँ पर हो, लेकिन नया नया शुरुआत किया और अभी नुबड़ा साला यहाँ पर है, इतने दिनों में बस एक ही पिल बना सकता है। जो मैं नया नया आया था ना, मैंने 2 पिल यहाँ पे बनाया था, यानी मैं तो इससे बड़ा कमाल का हूँ। हमारा मेकट कहता कि एक मुझे बात बताओ, यह तुमसे किसने बोला कि मैंने बस एक ही पिल यहाँ पे बनाया है। बुड्ढे जी जरा दिखाइए। तो बुड्ढे ने 8 पिल यहाँ पे दिखाया था। इन शॉर्ट हमारे मेकट ने टोटल 8 पिल बनाया है। जो देखते हो लड़का भी चौंक जाता, तो कहता नो वे यार इतना जल्दी 8 पिल ये कैसे बना लेगा, किसी और ने बनाया होगा, ये बस यहाँ पे ला के हमको दिखा रहा है। बुड्ढा भी कहता साले भाई हार मान जा, हार मान जा, फालतू बकवास मत कर, ये 8 पिल है ना इसमें जो सुनने। बुड्ढा बताता है कि इस पिल के अंदर से मुझे तीनों एट्रीब्यूट का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है, आग का, लकड़ी का और मेटल का, और ये तीनों एट्रीब्यूट है ना खाली इसके पास यहाँ पर है और सेड में किसी और के पास यहाँ पे नहीं है। तो बता भाई कोई और बना ही नहीं सकता ना। जो सुनते लॉन्ग कहते कि नहीं ऐसा हो सकता कि भाई इसने एक वैसा बंदा लिया होगा जिसके पास ये वाला एट्रीब्यूट हो, ऐसा बंदा लिया होगा जिसने उसके पास वो वाला एट्रीब्यूट रहे, और 3 बंदे का पावर मिलाकर इसने उनके हेल्प से पिल यहाँ पे बनाया होगा, तभी तो यार 1 महीने के अंदर ये 8 पिल कैसे बना सकता है। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है कि यार तुझे विश्वास यहाँ पे कहीं को नहीं हो रहा। सुनो यार जो पिल तोड़ करे ना मैं
ये साबित यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन भाई तोड़ दूँ ना पील। हाँ हमारा मैं कट अभी कहता है या पील बनाने के जो सामान था ना आपने दिया था, ये नहीं जो कुछ आपके लिए ही, आप तोड़ो या खाओ जो करना आप करो। बुड्ढा भी कहता कि ठीक है, तोड़ के यहाँ पे दिखा देता कि देखो भाई इसके अंदर ना इसका ऑरा भी महसूस हो रहा है, इसका तीनों एटीट्यूड का ऑरा ही महसूस हो रहा है और किसी का भी नहीं, इन शॉर्ट इसने यहाँ पे बनाया। विश्वास हो गया क्या? वो भी कहता हाँ विश्वास हो गया। बुड्ढा ये भी कहता निकल जा, अब कल से तुझे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग कहते नहीं आई एम सॉरी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे निकालिए मत, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, मेरी गलती। जो सुंदर बुड्ढा कहता है तेज ऐसा बंदा जो दूसरों का हमेशा नीचा दिखाता, दूसरों का कम यहाँ पे मानता है, मुझे नहीं पसंद यार, बाहर में जा, मुझे तुझे अपने डिसिपल बनानी नहीं है। वो भी कहता मास्टर गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे जूनियर लिंशवन मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे अंडर में आ जाऊंगा, तुम्हारा फॉलोवर बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज बुड्ढे को समझाओ ना। हमारा मैं कहता भी कहता मुझे तेज ऐसा फॉलोवर यहाँ पे नहीं चाहिए, भाड़ में जा। उसको भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। हमारा मैं कहता भी कहता हूँ कि ठीक है यहाँ का काम हो गया, मैं वापस जाता हूँ। जैसे अपने माउंटेन पीक पे वापस आता ना, इसकी मास्टर यहाँ पे बैठी हुई थी और जिस आदमी की बेटी को किडनैप करके लेकर आई थी ना, वो भी इसके कंधों का मसाज यहाँ पे दे रही थी। हमारा मैं कहता चौक जाता, कहता कि यार आपने बोला था 6 महीने का टाइम मुझे वापस आने में लगेगा, अभी तो शायद कुछ ही दिन हुआ होगा और आप वापस यहाँ पर आ गई। जो सुनते ये भी कहते नहीं मुझे लगा था कि 6 महीने का टाइम हो जाएगा, लेकिन मेरा दुश्मन इतना कमजोर इतना नल्ला यहाँ पे था कि कुछ ही दिन के अंदर मैंने हरा दिया। दुश्मन यानी लड़की का बाप, तो लड़की भी गुस्से में कहती है या तुम तो धोखेबाजी यहाँ पर पीछे से अटैक किया था, वरना मेरे बाप को जैसे इतना बोलती है ना उसको तकलीफ होने लग जाती, क्योंकि हमारे मास्टर ने उसकी बॉडी के ऊपर ना एक सील लगा दिया जिससे वो ना ही अपना कल्टीवेशन पावर यूज कर सकती है और नहीं सच्चाई यहाँ पे बता सकती है, और सच्चाई बताने की कोशिश करेगी ना तकलीफ यहाँ पर होगा। हमारा मैं कटा भी देखता भाई तकलीफ यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है दीदी ठीक हो ना? वो भी कहती है हाँ मैं ठीक यहाँ पर हूँ। अरे यार तुम इतनी कमाल की औरत हो, लेकिन तुमने इतने नल्ले लड़कों को अपने डिसाइपल यहाँ पे बना दिया, शर्म आनी चाहिए। जो सुनते हमारे मैं कटा भड़क जाता कहता है क्या तूने मुझे नल्ला बेकार यहाँ पे कहा? तू नल्ली, तेरा बाप नल्ला, तेरा पूरा खानदान यहाँ पे नल्ला। देख भी रही है मेरे पास ज्यादा पावर है, मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है और तेरा ऑरा बड़ा नल्ला महसूस हो रहा है। अपनी मास्टर भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, दोनों झगड़ा काहे को करते हो, मैं तुमको मिला देती हूँ। इस लड़की का नाम है ना वो एंगे और आज से हमारे माउंटेन पीक पे रहेगी और नौकरानी है। हाँ नौकरानी यहाँ पर है, छोटा मोटा जो काम है ना झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करना ये सब यहाँ पे करेगी। सुन ले नौकरानी इसका मतलब ये नहीं तो इसको परेशान यहाँ पे करेगा, जैसे कि नहाते नहाते इसके कमरे में झांकना, जब ये सो रही रहेगी तो कमरे के अंदर यहाँ पे घुस जाना, इसको मारना, इसको टॉर्चर करना। ना ना तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगले साल ना मुझे अपने सेट में कोई छोटा रोता हुआ बच्चा यहाँ पे नहीं चाहिए। जैसे ये लाइन सुनता है ना हमारा मैं कटा समझ जाता है कि यार ये मुझे ताना मारी है क्या कि उसके साथ गलत काम करके मैं बच्चे पैदा कर लूंगा। ना ना मैं इतना भी गलत आदमी नहीं। या एक सेकंड यार, मुझे इनडायरेक्टली मास्टर ये कहना चाहते कि मैं ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे करूँ ताकि इस लड़की को और भी यहाँ पे डरा सकूँ कि है इस लड़की के अंदर ये तो कमजोर सी कोई बेचारी सी मासूम सी लड़की यहाँ पे लग रही है, ये इसको डराने के लिए मुझे ऐसा तरीका यूज करना चाहिए। हाँ क्या करूँ तेरे साथ? वो सामने से डर जाती हो, कहती मेरे पास मत आओ, मेरे पास यहाँ पे मत आओ, मेरे पास आओगे ना मैं अब्बा जान को बता दूंगी, अब्बा जान तुमको छोड़ेंगे नहीं। जो मास्टर यहाँ पर ना हमारे मैं कटो के इशारा करती है ऐसी बात यहाँ पे करो और डरा दो। जो देखते हमारे मैं कटर भी मास्टर का इशारा यहाँ पे समझ जाता है, ये भी इशारा कहता हूँ कि ठीक है अभी डराता हूँ। आगे जाता हूँ कहता है यार लड़के बढ़िया है, आपने क्या बोला ये साल यहाँ पे कुछ नहीं करने का क्योंकि आपको ये साल कोई बच्चा यहाँ पे नहीं देखना, अगले साल यहाँ पे चलेगा ना। पीछे से मास्टर भी कहती है अगले साल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा भी, तुझे सिखाया जा सकता है, तू भी अच्छे से सीख गया, इसको भी सिखा देना। ये भी कहता है यार या मास्टर इसको तो इतना अच्छे से सिखाऊंगा जो आज के बाद कभी भी नहीं बोलेगी। वो और भी ज़्यादा डर जाती है कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। हमारी मास्टर कहती है ओके ठीक है रात को अपना काम यहाँ पे कर लेना। हमारा मैं कहता है यस रात को तो बहुत ही ज़्यादा काम करूँगा। वो लड़की और डर जाती कि रात को मेरे साथ कुछ करने के बारे में तो नहीं ना सोच रहा। हमारा मैं कहता भी देखता है कि अरे मास्टर यार हमने कुछ ज़्यादा नहीं डरा दिया, बेचारी छोटी बच्ची लग रही भाई रो देगी, अब नहीं डराते यार, अब नहीं डराते। तो मास्टर और भी नाटक करते कि क्या तुझे लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? बिल्कुल ना, मैंने जो बोला मैंने ठीक यहाँ पे बोला। हमारे मैं कहता देखता भाई बेचारी को क्या डरा के क्या रुला के मारूंगी। वो रोने लग जाते हैं, घुटने पे आती हूँ, कहती सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कुछ भी बुरा नहीं करूंगी और अपने अब्बा जान का तो नाम भी नहीं लूंगी, उनके साथ यहाँ पे कांटेक्ट करने के बारे में भी नहीं सोचूंगी। तो सामने से मास्टर भी कहती बहुत ही बढ़िया, और सुनो मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रही थी, ये लड़की तुम यूज नहीं करना चाहते क्या अपने आपके खानदान को आगे बढ़ाने के लिए? हमारा मैं कहता है बस करो मजाक कम करो, रही बात भाई खानदान आगे बढ़ाने का बढ़ाऊंगा यार, लेकिन अभी के लिए आपके द्वारा दिया गया जो भी रिसोर्सेस है वो यूज करूंगा और अपने आप कल्टीवेशन में आगे चलाऊंगा। तो जो सुंदर मास्टर कहती ये हुई ना बात, मैं तेरे को कोई गिफ्ट यहाँ पे देना चाहती हूँ, इतना बोल के कुछ निकालने को तैयार थी, लेकिन तभी अचानक से तकलीफ होने लग जाती है। हमारे मैं भी कहता मास्टर आर यू ऑलराइट, अब ठीक हो ना? ये कह दिया या मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, ये ले कड़ा बाय, इतना बोल के चल जा रही थी। तो हमारे मैं भी कहता कि भाई मैडम रुको तो बताती तो जाओ इसका करना क्या है। वो कहती भाई ये जो लड़की है ना उससे यहाँ पे पूछ लो, मैं चली, इतना बोल के निकल जाती है। हमारा मैं भी देखता है भाई क्या हुआ यार, गुस्से में थी क्या? भाई मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्यों गुस्से में, बता
के भी नहीं गई, उसको बेसिकली तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसको चोट लगा था, उसी चोट के चक्कर में ना खून यहाँ पे निकला था। देखती यार पीछे जो लड़ाई हुआ था ना, लड़ाई में मुझे चोट लगा था, मुझे पहले इसको ठीक करना चाहिए। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था ना, उसके 2 महीने पहले जो सेट में एडमिशन हो रहा था, जो हमारे में कटे पहली बार एडमिशन लेने आया था, लेकिन हर एल्डर ने मना कर दिया कि हम तुझको अपने डिसाइपल नहीं बनाएंगे। ये सेट यहाँ पे था, मुंह लटका के जा रहा था, ये कह दो देखना एक दिन है ना तुम सब के सब यहाँ पे पछताओगे। और तभी हमारी वाली जो मास्टर यहाँ पे ना वो आवाज लगाती कि लिन शिवन के बच्चे यहाँ पर आओ, मैं तुमको डिसाइपल बनाऊंगी। ये भी कहते मेरे को सच्ची में लिन शिवन, जिसको सबने मना कर दिया आप बनाना चाहती हो, ये भी कहती लिन शिवन तेरा ही नाम है ना, तुझे ही बनाना चाहती हूँ। तो ये बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई फाइनली मुझे किसी ने बना लिया। तो ये पुरानी बात ही अब आते हैं करंटली, जहाँ पे ये म्यूजिक वगैरह बजा रही थी और कहती भाई सुनो म्यूजिक भी एक हिसाब से ज्ञान यहाँ पे था जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी कंपटीशन यहाँ पे चालू होने वाला है, तो तुमको कंपटीशन में आग लगाना है, हारना बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते ये भी कहता है यस मैडम मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। वो भी कहती है गुड लक, मैं तुमको दूर से यहाँ पे प्रार्थना करूंगी तुम जीत जाओ। हमारे में कटा भी कहता है दूर से प्रार्थना करोगी, अब कंपटीशन देखने नहीं आ रही हो क्या? ये उसके पास में आती है और कानों में फूकते फूकते कहती कि हाँ मैं कंपटीशन देखने नहीं आ रही हूँ, क्यों तुमको डर लग रहा है क्या कि मेरे बिना हार जाओगे? कुछ ज़्यादा ही सेक्सी वे में कहती है। हमारे में कटा भी पिघल जाता है, तो ये भी कहती है कि अरे तुम तो पिघल गए, तुमको हो क्या रहा है? हमारे में कटा भी सोचता है कि भाई तुम किसी लौंडे के पास आके ऐसा बोलोगे, कौन लौंडा है जो नहीं पिघलेगा? उसके बाद नवाते कुछ दिन बाद जहाँ पे कंपटीशन की बारी आ चुकी थी, सेट के जो भी डिसाइपल जो भी एल्डर्स यहाँ पे थे ना, उन मेन माउंटेन पीक पे इकट्ठा होने को तैयार थे, जहाँ पे लीडर भी सामने आ जाता है और आते कहता भी स्वागत है सबका हमारे इस कंपटीशन पे। ये कंपटीशन हर 100 साल में एक बार होता है, वापस से होने वाला है। इंस्टा 100 साल का टाइम गुजर गया, वाह इतना जल्दी टाइम गुजर गया और हमें से किसी को आइडिया भी नहीं लगा। कितनी ज्यादा कमाल की बात यहाँ पर है ना। हाँ तो सुनो, जो कंपटीशन यहाँ पर है, कंपटीशन के रूल के बारे में तुम्हारे एल्डर्स ने तुमको बता ही दिया होगा, तो मुझे दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा मेकट जैसे सुनता है उसको याद आता भाई मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया रूल के बारे में, मेरी मास्टर। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मुझे तो भी टेंशन की बात नहीं है। लीडर यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है। हाँ तो जो भी डिसाइपल होगा ना, जैसे जाओगे एक सीक्रेट टीम यहाँ पर है, तुमको सीक्रेट टीम में कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात कि एक दूसरे की जान नहीं निकालना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी जान यहाँ पे नहीं निकालना, समझ गया? अब एक एक करके मैं डिसाइपल का नाम लूंगा, तुम लोग आगे आना, तो मैं तुमको स्पेस बैग यहाँ पे दूंगा, तो लोग आगे आते हैं, ये सबको स्पेस बैग देता है। फिर हमारे मेक कटर की भी बारी आती है, तो हमारे मेक कटर को देखते क्या तभी कि भाई तुम तो जीनियस हो, टैलेंटेड यहाँ पर हो, क्यों फालतू में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके स्ट्रगल यहाँ पे करे हो, मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओ, जिंदगी ऐसी ऐश हो जाएगी। आसपास के जो डिसाइपल सुनते हैं उनको जलन होने लग जाती है कि अरे यार ये बंदा कितना लकी है, एक तो भाई 3 इसके पास एटीट्यूड यहाँ पर पावर है, और प्लस लीडर खुद इनवाइट यहाँ पे कर रहा है हमको, तो साला लीडर का भी भाव नहीं देता। लीडर भी पूरा खुश यहाँ पे था कि भाई अब ये दिखेगा कि भाई लीडर हूँ, क्या बवाल यहाँ पर हूँ, तो पक्का यार ये मेरा डिसाइपल यू बन जाएगा। हमारा मेकटर मना कर देता हूँ, कहता नहीं मेरी जो मास्टर है ना, मास्टर ही बहुत ही बढ़िया अच्छे से ट्रीट करती है, उनका डिसाइपल हूँ, आगे भी रहूंगा, मरते दम तक भी उनका डिसाइपल रहूंगा। जो सुनते ही ना भाई अपने लीडर को बहुत ही बुरा लगता है, और जो बाकी डिसाइपल को और भी गुस्सा आता है कि अरे यार इसको इतना बढ़िया मौका मिल रहा है और ये मना कर रहा है, मुझे यहाँ पे मिलता है ना, मैं तो लपक के उस मौके को यहाँ पे पकड़ लेता, इस पे तो और भी गुस्सा आ रहा है। और लीडर भी सोचता है कि आज नहीं तो बाद में इसको पछतावा होगा कि भाई इसने मेरा डिसाइपल बनने का ऑफर स्वीकार नहीं किया उस बात का। अब यहाँ पे आते हैं कंपटीशन की बारी, यहाँ पे कंपटीशन के लिए जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था सीक्रेट टीम, वहाँ पे भेज दिया जाता है। हमारा मेकटर भी आ जाता है कि वेल में आ गया। यहाँ का जो स्पिरिचुअल पावर है ना बाहर से काफी हार्ड यहाँ पर है, हाँ लेकिन भाई हमारे यहाँ जो गार्डन है, मेरे पास जो ब्रेसलेट यहाँ पर है उसके मुकाबले तो काफी कम यहाँ पर है। लेकिन रही बात रूल्स, अरे रूल्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे करना क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं है। हमको एक टोकन भी दिया गया था, लेकिन टोकन में भी रूल के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। सामने एक लड़का बैठा हुआ था, सोचते कि हाँ भी ये लड़का ठीक है, उससे जाके पूछ लेता हूँ। लड़के के पास जाता है और कहते सुन ले लड़के, मैंने अकेले ही तुझे चारों ओर से घेर लिया है। वो लड़के भी देखते कि यार ये कौन लड़का है यार, ये पागल वागल है क्या? सामने से कहता भी सुन ले यार ये जगह बड़ा कमाल का है, बैठ के तुझे कल्टीवेशन करके अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ घूमना चाहिए। हमारा मैं कहता सुन ले बेटा, ये जो कंपटीशन है ना इसके रूल के बारे में मुझे बता दे, वरना तू तो गया, अगर तूने बता दिया तो अभी के लिए मैं तुझे छोड़ दूंगा। और वो लड़का भड़क जाता है, कहता है तो पागल तो चोमू वोमू है क्या? भाई लीडर ने क्या तुझे थोड़ा सा भाव दे दिया तो ज्यादा घमंडी यहाँ पे बन रहा है? वैसे यहाँ पे आने के बाद ना कोई बंदा अपने स्पिरिचुअल पावर यूज ही नहीं कर सकता, तो मुझे तुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारा मेन कट भी कहता है क्या बकवास किया जा रहा है, जवाब दे मेरे सवाल का। वो कहता है जवाब नहीं दूंगा, मुक्का लात यहाँ पे दूंगा, ये ले मेरा मुक्का और ये मेरा लात, इतना बोल के मुक्का मारता है। ये कहते मैं तो फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो टिक ही नहीं पाएगा,
जाएगा। हमारा मेकट अपने कल्टीवेशन पावर यूज करके मारता है, जिससे उसको चोट लगती है, उसकी बैंड बच जाती है। वो भी कहता है नो वे, इस एरिया में आने के बाद ना तुम अपने स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकते। फ्री लोंडा यहाँ पे कैसे कर पा रहा है, ये तो कहीं से भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। हमारे मेकट अभी कहता है चले यार अब मेरे सवाल का जवाब दे दे, तो ये जो कुछ यहाँ पे मालूम है ना रूल्स वगैरह सब बता दे। बाहर साइड से लिटरली सारा कांड है ना पब्लिक देख सकती है, जो देखते पब्लिक कहती भी कि भाई चीटिंग यार, बंदे स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकते। फ्री लोंडा कैसे कर पा रहा है, पक्का इसने अपने पास कोई आर्टिफैक्ट रखा होगा, जिस आर्टिफैक्ट की वजह से ना इस पे वहां का लॉ काम नहीं करता और ये अपने स्पिरिचुअल पावर यूज कर पा रहा है। सामने से लीडर यहाँ पे बताता है ये पॉसिबल नहीं है। इससे पहले जो भी कंपटीशन हुआ ना, हर बंदे की पावर खत्म यहाँ पर हो चुकी है, कोई चाह के भी अपनी पावर यूज नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई लौंडा यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा टैलेंटेड है, तो ऐसा हो सकता है उस पर रूल यहाँ पे काम ना है और चाह के भी अपना पावर यूज कर सकता है। रही बात तुम जो कह रहे हो कि उसने कोई आर्टिफैक्ट यूज किया होगा, ऐसा कोई आर्टिफैक्ट बना ही नहीं है जो अंदर यहाँ पे काम करता हो। इसको रोकने के लिए इंश्योर जो कुछ ना वो अपनी बॉडी पे ही डिपेंड है। इंश्योर बड़ा टैलेंटेड लड़का है, ऐसा टैलेंटेड लड़का आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। बाकी पब्लिक कहती है कि एक सेकंड, यानी उसके ऊपर ये रूल काम नहीं करता, यानी वो अपनी कल्टीवेशन पावर यूज कर सकता है। इंश्योर उस कॉम्पिटिशन में जितने भी बंदे उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो यही होगा ना। अब आते वापस हमारे में कटर की ओर, जहाँ पे उस लड़के से कहता अब तो सच्चाई बता दे सब कुछ। वो भी कहता अच्छा ठीक है मैं तुमको रूल यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो पूरा सिगरी मैंने 10 दिन तक यहाँ पे चलेगा और धीरे 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 जैसे टाइम गुजरेगा ना, ये पूरा सिगरी और भी ज्यादा छोटा यहाँ पे होता जाएगा। और जो भी तुमको टोकन यहाँ पे मिला ना, तुमको वो टोकन बाकी बंदे लोग से इकट्ठा करके अपने पास रखना है और एंड तक जो बंदा सही सलामत है, जिसके पास ज्यादा टोकन है ना, समझो वो बंदा कॉम्पिटिशन जीत गया। हमारा मेकट अभी देखते कि शॉट यार ये तो बिल्कुल पबजी और फ्री फायर जैसा, जिसमें जोन छोटा होता रहेगा और एंड तक तुम्हारी ज्यादा किले तुम टिके रह गए, तुम यहाँ पे जीत गए। और भी कुछ बताना चाहता है, वो भी कहती है जो टोकन तुमको आने से पहले मिला था ना, ये टोकन स्पेशल है, तुम चाह के भी ना इसको अपने स्पेस रिंग के अंदर नहीं रख सकते, अपने जेब में या अपने हाथों में रखना पड़ेगा। तुमने जैसे दुश्मन को यहाँ पे हराया और तुमने उसका टोकन यहाँ पे ले लिया, वो बंदा ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट होकर गेम से बाहर चल जाएगा, इंस्टेड एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सब मैंने बता दिया, मुझे जाने दो। हमारा मैं कटा कहता मुझे पूरा विश्वास यहाँ पे नहीं है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तेरे पे टेस्ट करूंगा। ला बाबा ला तेरा टोकन दे दे। उसका टोकन जबरदस्ती ले लेता है, तो वो बंदा भी देख सकते बॉडी डिसअपियर होने लग जाती है, मर नहीं रहा बल्कि समझो बाहर साइड यहाँ पे जा रहा है। हाँ, तो वो भी कहता है भाई तूने कहा था कि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो मुझे जाने देगा, धोखा दिया। हमारा मैं कटा कहता है कि वेल मैंने कब बोला था कि मैं तुझे जाने दूंगा, हाँ मैंने बोला था और मैंने तुझे जाने भी दे दिया कंपटीशन के बारे एक एक करके बाकी बंदे के पास जाऊंगा, उनका टोकन कलेक्ट करूंगा। अरे बड़ा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इंतजार करता हूँ, उनको खुद आना ही पड़ेगा। तो 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है, कहीं बैठा हुआ था, हाँ तो कोई लड़की दूर से आते हुए दिखाई देता है। ये भी सोचता है कि वेल यार कोई तो सामने से आ ही रहा है, तो चलो यार जाके बैंड बजाता हूँ। तो आगे जाता है, एंट्री मारता है हीरो वाली और कहते लो बाबा दो, तुम्हारा जो टोकन है ना मुझे दे दो। लेकिन सामने की लड़की थी जो हमारे मेकटे को देखते हुए कहती कि अरे तुम यहाँ पर, क्योंकि हमारे मेकटे को पहचानती थी, हमारे मेकटे भी पहचानता था, फांग भाई उसका नाम है। तो ये भी कहता फांग भाई तुम यहाँ पर, वो भी कहती है यस 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 लिन शुआन तुम भी यहाँ पर, फाइनली हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई। और इतना बोल के चिपक जाती है हमारे मेकटे से, उसके जो बड़े बड़े हमारे मेकटे के हाथों से टच होता है, तो मेकटे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। वो भी कहती क्या हो गया तुम ठीक नहीं लग रहे। हमारे मेकटे भी कहता भाई तुम लड़की हो, मैं लड़का यहाँ पर हूँ, एक लड़का लड़की इतना चिपके नहीं रह सकते, प्लीज दूर हटो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है यार, कंपटीशन में ढेर सारे जो बंदे ना वो लोग आपस में हाथ यहाँ पे मिला लेते, टीम अप यहाँ पे कर लेते, और तुम अपने माउंटेन पीक के इकलौते मेंबर हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे साथ ना कोई भी टीम अप यहाँ पे नहीं करेगा। तो चलो यार हम दोनों टीम अप कर लेते, मेरे साथ टीम अप करके ना तुमको बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मौका। हमारे में कट अभी देखता मौके तो कुछ ज्यादा ही दोनों बड़े बड़े यहाँ पर है, लंबे समय बाद इतने बड़े बड़े मौके देखे हैं, तो मैं भी अपना कंट्रोल यहाँ पे खो बैठा हूँ। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये कौन सा मौके के बारे में हमारे में कट ने आखिर में बात की, आपको समझ आ गया ना? समझ आ गया तो ठीक है, और ना पोगो देखो रही बात उसके साथ टीम अप करता है या नहीं करता, वो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।